औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं सद्दाम अंजुम यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने एग्ज़ाम देना है, सबको अच्छे नंबरों के साथ कामयाबी अता फरमाए। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूँ। ये जो इम्प्रूवमेंट पॉलिसी आई है 2024-25 के एग्ज़ाम के लिए, इसको लेके स्टूडेंट्स के ज़हनों में बहुत सारे सवालात हैं। मसलन इम्प्रूवमेंट का एडमिशन कैसे भेजना है, उसका फ़ी शेड्यूल क्या है, अप्लाई कैसे करना है, मैं कौन-कौन से सब्जेक्ट कर सकता हूँ, पार्ट 1 कर सकता हूँ, पार्ट 2 कर सकता हूँ। जितने भी इम्प्रूवमेंट के हवाले से क्वेश्चन हैं आपके ज़हन में स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं इन तमाम सवालात के जवाबात आपको इंशाल्लाह आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो ख़त्म करूँगा। इससे पहले काइंडली आपसे हर बार की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड आने वाली किसी भी किस्म की वीडियो जो है वो आप तक आसानी से पहुँच सके। स्टूडेंट, सबसे पहले तो बात तो ये है कि जो इम्प्रूवमेंट पॉलिसी से पहले थी वो बहुत ही उसमें कन्फ्यूजन क्या मुश्किल काम था स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर वो एक पार्ट 1 के जो सब्जेक्ट थे वो इम्प्रूव करना चाहता था, जो भी सब्जेक्ट फ़र्ज़ करें आप पार्ट 1 की इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते थे तो साथ में आपको पार्ट 2 की भी इंग्लिश इम्प्रूव करना ज़रूरी होती थी। मतलब आप 9वीं की इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो 10वीं की भी ज़रूरी थी, 11वीं की करना चाहते हैं तो 12वीं की भी ज़रूरी थी। लेकिन अब परेशानी आपकी ख़त्म हो गई है। जो न्यू इम्प्रूवमेंट पॉलिसी आई है उसके मुताबिक एक तो हर स्टूडेंट 4 दफ़ा इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। 4 आपके पास मौके होंगे, ठीक है? दूसरे नंबर पे आप 4 दफ़ा अप्लाई कितने अरसे में कर सकते हैं? 2 साल के अरसे में। आपके पास 2 साल का अरसा होगा, 2 साल में आप 4 दफ़ा इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नंबर 1, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आप क्या कंबाइन जो है सॉरी पार्ट 1 किसी भी एक पार्ट का, फ़र्ज़ करें आप 9वीं या 10वीं के पार्ट का एक कोई भी एक पेपर जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, कोई भी एक बुक को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो क्या आपको दूसरी पार्ट का भी करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो सब जो असूल थे वो ख़त्म हो गए हैं स्टूडेंट्स। अब आप किसी भी पार्ट 1 का या पार्ट 2 का कोई भी एक सब्जेक्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप फ़िज़िक्स, इंग्लिश, उर्दू जो भी किसी 9वीं, 10वीं या 11वीं और 12वीं किसी भी एक क्लास का करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और हाँ, अगर वो साइंस सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उसका प्रैक्टिकल भी अगर आप उसका साथ लिखेंगे कि मैंने प्रैक्टिकल भी इम्प्रूव करना है, तो प्रैक्टिकल का भी होगा, अदरवाइज़ सिर्फ उस बुक का ही आपका एग्ज़ाम होगा। नंबर 2, दूसरे नंबर पे है पार्ट 2। मतलब पार्ट 2 का भी इसी तरह जैसे मैंने पार्ट 1 का कहा, पार्ट 2 का भी कोई भी सब्जेक्ट आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है पार्ट 1 एंड 2। वो आपकी मर्ज़ी है स्टूडेंट्स, अगर आप एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट पार्ट 1 के और 1 या 2 सब्जेक्ट पार्ट 2 के जो आपको लगते हैं कि मेरे कमज़ोर हैं, इनमें कम नंबर आए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सब्जेक्ट इम्प्रूव कर सकते हैं पार्ट 1 एंड 2 के। उसके बाद अगला स्टूडेंट जो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन, और मुझे बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए, कमेंट्स भी पिछली वीडियोज़ में किए कि सर इसका एडमिशन कब जाता है? जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम होता है उसका एडमिशन कब जाता है? स्टूडेंट्स, इम्प्रूवमेंट के जो एडमिशन है वो उसके लिए अलहदा डेट नहीं आती है। ये जब भी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या 9th या 10th के एडमिशन जाते हैं, खा वो एनुअल हों या सप्ली के हों, आप उस वक्त ही इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट का एडमिशन भेज सकते हैं। उसके बाद जो सबसे मुश्किल और बड़ा सवाल होता है स्टूडेंट्स का कि सर मैंने फ़लाँ सब्जेक्ट इम्प्रूव करना है, उसकी फ़ीस क्या होगी? मैंने फर्स्ट पार्ट का ये करना है, मैंने सेकंड का ये करना है। एक बात आपको बता दूं स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें आप पार्ट 1 की कोई एक बुक इम्प्रूव कर लें या 2 कर लें या 4 कर लें, लेकिन जितनी फ़ीस बोर्ड की तरफ से फुल सिलेबस मतलब फुल बुक की रखी गई है, फ़ीस आपकी उतनी होगी, ठीक है? इसी तरह पार्ट 2 का अगर आप कोई करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो जितनी पार्ट 2 की सेकंड ईयर की या 10th की फ़ीस उन्होंने एग्ज़ाम के हवाले से बोर्ड ने जो फ़िक्स की है, वही फ़ीस होगी। आप एक सब्जेक्ट इम्प्रूव कर लें, 2 कर लें या सारे कर लें, जितने मर्ज़ी कर लें। हाँ, अगर आप पार्ट 1 का भी कुछ करना चाहते हैं, पार्ट 2 का भी करना चाहते हैं, तो आपकी जो फ़ी शेड्यूल होगा वो पार्ट 1 और 2 का जो कंबाइंड के लिए दिया होता है, फ़ी शेड्यूल जो फ़ी बोर्ड ने एग्ज़ाम ने मुतय्यन की होती है, आपने वो पे करना होगी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये जितने भी क्वेश्चन थे आपके ज़हन में इम्प्रूवमेंट के हवाले से वो क्लियर हो गए होंगे। एक बात और इम्पोर्टेंट मैं भूल रहा था, चलो आपको बता दूँ। 2 साल के अरसे में आप 4 दफ़ा इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम कर सकते हैं, वो भी किस सूरत में?
बजाय इस सूरत में कि फ़र्ज़ करें आप मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स हैं इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो तब कर सकते हैं अगर आपने 2 साल के अरसे में आगे हायर एजुकेशन के लिए इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई नहीं किया। फ़र्ज़ करें आपने उधर से फर्स्ट ईयर भी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं या सेकंड ईयर में पहुंच गए हैं और आप चाहते हैं कि मैं मैट्रिक इम्प्रूव कर लूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उस वक्त तक कर सकते हैं जब तक आपने अगली हायर क्लासेस या इंटरमीडिएट में जो एडमिशन नहीं लिया हुआ। अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का एग्ज़ाम कोई भी सब्जेक्ट इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बीएससी या बीएससी या हायर एजुकेशन में एडमिशन आपका नहीं होना चाहिए। उसके एग्ज़ाम में आप अपीयर नहीं होने चाहिए। अगर आप अपीयर हो गए तो आप उस पे इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मज़ीद किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपके ज़हन में अगर स्टूडेंट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इम्प्रूवमेंट पॉलिसी के हवाले से। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए भाई, ताकि आने वाली एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी किस्म की वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।